ब्रेकिंग जैन न्यूज। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज को विनयाञ्जलि देते हुए और संस्मरण सुनाते हुए आचार्य श्री के शिष्य परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने बताया कि खजुराहो मध्य प्रदेश में जब आचार्य श्री के दर्शनों के लिए विदेशी यात्री आते थे तो वह दर्शन करने के बाद आचार्य श्री के प्रति अपने क्या भाव व्यक्त करते थे। लीजिए सुनिए, साथ ही सुनिए आचार्य श्री से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण प्रसंग। विद्यानंद जी महाराज ने एक और घोषणा की थी आचार्य विद्यासागर जी महाराज के बारे में। उन्होंने कहा कि देखो, उनसे कुछ प्रश्न किए गए कि महाराज ऐसा ऐसा है, चतुर्थ पंचम काल में ऐसे ऐसे मुनियों के लिए कैसे रहना, क्या करना। तो उन्होंने कहा देखो, मैं तो पंचम काल का साधु हूँ, सुन रहे हैं आप लोग, मैं तो पंचम काल का साधु है। आपको बहुत ज्यादा ही उत्कृष्ट चर्या देखना हो और चतुर्थ काल का साधु देखना हो तो जाओ विद्यासागर जी के दर्शन करने जाओ। ये शब्द उन प्राचीन आचार्यों के थे। और किस समय, जिनको दीक्षा लिए मुश्किल से अभी 10-12 साल हो रहे हैं, मुश्किल से 68 में दीक्षा हो रही है और 76 के आसपास ये घटना आपके सामने बता रहा हूं। समझिए कि 8 साल के अंदर। और ये घोषणा किसने की थी आपको बताऊं? ये घोषणा दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज ने की थी उस समय जब उनकी दीक्षा को रोकने के लिए समाज ने, भागचंद जी साहब सोनी, इन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी से निवेदन किया कि ये 22 साल का युवा, इसे आप इन्हें दीक्षा दे दोगे तो आपकी जल्दीबाजी होगी, तो कृपया इन्हें दीक्षा न दे। तब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज, जो ज्योतिष विज्ञ थे, जो सौर विज्ञान के ज्ञाता थे, जो बड़े बड़े निमित्त को भी जान लेते थे, उन्होंने विद्यासागर जी को उस समय विद्याधर को देख के क्या जान लिया था, उन्होंने देख के जान लिया था। और उन्होंने घोषणा की थी, मेरे दीक्षा देने के बाद, सुनिएगा इस बात को और कान खोल के बड़ी गौर से अपने हृदय पटल पे इसे बनाइएगा। उन्होंने बोला कि मेरे दीक्षा देने के बाद इस भारत की वसुंधरा पर इस मुनि विद्यासागर जी के द्वारा, इनके द्वारा इस भारत की दशा और दिशा बदल दी जाएगी। और वही हुआ। उनके सिर्फ 10 साल के अंदर दिशाएं बदलने लगी थी। और जिन शासन अपनी चरम सीमा को धीरे धीरे छूने लगा, अपनी चरम सीमा को। और मैं आज बड़े गौरव से कहता हूं अपने गुरु के लिए कि गुरुदेव, आप वास्तव में ऐसे महान थे और महान हैं और महान रहेंगे कि आपने इस जिन शासन को जो ऊंचाइयां दी, आपने जिन शासन को पहचान दी, बड़े गर्व से ये बात कह सकता हूँ कि हम लोग जिन शासन से पहचाने जाते हैं और जिन शासन आचार्य विद्यासागर जी से पहचाना जाता है। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जिन शासन को जो गुरुवर ने दिया, जो गुरुवर का हम आज जिन शासन का इतना बड़ा स्वरूप देखते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री जी हो, चाहे कोई भी हो, मुख्यमंत्री हो, आज उनके श्री चरणों में जाकर अपने आप को ऐसा महसूस करता था कि महान शक्ति के निकट बैठा हूँ। इसी बॉम्बे की घटना आपको बता रहा हूँ। जिस बॉम्बे में गुरुजी का कभी प्रवेश नहीं हुआ, सिरपुर के बाद गुरुजी ने इस बेल्ट में प्रवेश नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ उनका सिर्फ और उनका व्यक्तित्व यहाँ तक आज भी है। इसी बॉम्बे में एक जयसुख भाई करके हुए, आपने नरेश भाई जयसुख भाई करके, जो श्वेतांबर जिन थे, अब उन्होंने साथ साथ प्रतिमा लेके अपना जीवन यापन किया। उनके पूरे परिवार ही अब पूरा वितराग शासन में है। और एक ने तो बड़ी उत्कृष्ट रखना खजुराहो में समाधि संलेखना मरण की। तो उन्होंने स्वयं बताया कि हमने जब आचार्य श्री से 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए, सुनना, जिस प्रतिमाओं के लिए आप आश्चर्यचकित करते हो कि हम महाराज कैसे लें, संयम ग्रहण कैसे करें, पानी की व्यवस्था बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा, अच्छे से सुनिए। जब आचार्य श्री से 7 प्रतिमा ली तो उन्होंने बॉम्बे में, अब बॉम्बे में 7 प्रतिमा का निर्वाह करने के लिए कुएं की जल की व्यवस्था कैसे होगी, तो वहाँ पर एक वैष्णव दर्शन का एक मंदिर है
और वैष्णव दर्शन के मंदिर में एक कुआं था, तो कुएं के से वहाँ से जल लेते थे, लेकिन हमें जीवानी करना हम जैनियों का, और वितरागता के साथ अगर जीवानी नहीं हुई तो उसके प्रतिमा का कोई भी पालन करना हमारे लिए असंभव है। तो उन्होंने एक बात सुनिए, जब जैसे ही उन्होंने जल जीवानी डाली तो उन्होंने वहाँ के जो पंडित विद्वान जो भी थे ब्राह्मण, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि आप इस कुएं में जीवानी नहीं डालें, आप ये क्या डालते हैं, क्योंकि उनके लिए एक बार पानी निकल जाए तो पानी झूठा हो जाता है। तो उनका मानना है कि आप पुनः पानी इसमें मत डालो, और हम जीवानी के बिना रह नहीं सकते। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई, हमने 7 प्रतिमा ली है, संयम ले रखा है, कृपया करके ये कार्य हमें करने दें। तो उन्होंने कहा कि आप कौन है और आपने किससे प्रतिमा ली और क्या व्रत है। इसके सुनने के बाद आप सबका हृदय शायद बहुत गौरवान्वित होगा। उन्होंने कहा कि हमने आचार्य विद्यासागर जी महाराज से व्रत लिए है। तो कहते देखो भाई, हम तो कुछ नहीं कह सकते, आप ऐसा करो हमारे गुरु से पूछ लो। और गुरु के निकट जाके उन्होंने सारी बात रखी। तो जो वहाँ के शंकराचार्य इत्यादि थे, जो महंत कहलाते हैं, उन महंत के पास जाके उन्होंने बताया, तो वो महंत का क्या जवाब थे वो, इसके बाद आपको लगेगा कि हम कितनी महान गुरु की शरण में हैं। उन महंत महोदय ने कहा कि आपने क्या नाम बताया? आचार्य विद्यासागर जी। वही विद्यासागर जी जो मध्य प्रदेश में जो नांगा बाबा हैं, जो मध्य प्रदेश में विचरण करते, वही विद्यासागर जी? जो कि हाँ, मैं वही विद्यासागर जी। तो उन्होंने कहा, अगर तुम उन विद्यासागर जी के शिष्य हो तो जाओ इस कुएं में जीवानी डाल लेना, मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि तुम उनके शिष्य हो। ऐसे थे अपने गुरुवर, ऐसे हैं अपने गुरुवर कि जिनका से व्यक्तित्व ही नहीं, जिनका नाम ही मात्र पर्याप्त होता था। और सिर्फ हम या हमारा जैन शासन उनके लिए नम्रीभूत नहीं होता, उनके लिए तो विदेशी व्यक्तित्व भी नम्रीभूत हो जाते थे। आपको एक बार बताया था, जब खजुराहो के अंदर यही विदेशी व्यक्तित्व लोग जब आए, तो वो लोग वहाँ के टूरिस्ट के रूप में वहाँ घूमने आते थे कि भाई यहाँ पे कुछ ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिलेगी। और जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ के गाइड उन्हें ले जाते थे, गुरुजी के दर्शन कराते थे। और गुरुजी के दर्शन करने के बाद जब वो उठते नहीं थे तो गुरुजी उन्हें 2 मिनट का उद्बोधन दे देते थे। और शायद आप और हम तो गुरु आज्ञा का शायद पालन कर पाए या नहीं पाए, क्योंकि अभी एक व्यक्तित्व कह रहे थे कि अगर हमें श्रद्धांजलि देना है तो हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और सही बताओ तो हमें गुरु की उस एक एक स्मृति को अगर संजोना है, हमें गुरु को अगर अपने इसमें जीवंत रखना है, क्योंकि वो सब हमारे जीवंत बड़े बाबा हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिर्फ हमारे शब्दों के विषय नहीं, हमारी हृदय की पर्याय बनना चाहिए, हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए। उन्हें हमें जीना है, उन्हें हमें अपने में महसूस करना है। तो एक बात आप सबको याद रखना है, पुणे वालों को और पूरे सभी जैन शासन को और मानने वालों को, कि अगर गुरुवर को अपने हृदय का विषय पर्याय बनाना है तो उनकी कही हुई एक एक आज्ञा, उनका देखा हुआ अपन सबके कल्याण का एक एक स्वप्न हम सबको पूरा करना है। उसके लिए हमें जो करना पड़े, हमें जो त्याग करना पड़े, हमें जो कुछ भी अपने जीवन समर्पित करना पड़े तो हमें करना है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये जैन शासन है, ये जैन शासन हम उससे चाहते, इससे जैन शासन नहीं चलता। जैन शासन को हम क्या देते हैं, इससे जैन शासन चलता है। जैसे गुरुवर ने जैन शासन में जो कुछ दिया, आज हम बड़े गर्व से उसे संजो के रखते हैं और रखेंगे, क्योंकि हमने जैन शासन में उन्हें पाया है। ये अपन सबका वीतराग शासन मिल जाना, ये हम सबका बड़ा गौरव का विषय है। और जब गुरुवर को वो देखकर, वो एक संकेत देखना गुरुजी का, गुरुजी ने कहा कि आप लोग नॉनवेज खाते? जो बीच में ट्रांसलेट करके उन्हें समझा रहा था कि देखो गुरुजी कह रहे हैं कि आप नॉनवेज खाते हैं। तो उन्होंने स्वीकार किया, हाँ हम लोग विदेशी व्यक्ति हैं, विदेशी तो खाते हैं। तो उनका हम खाते हैं।
तो आचार्य श्री ने बड़ी करुणा करके एक दृष्टि डाल के उनसे कहा कि आज से नहीं खाना। देखो उनके शब्द में कितना कितना ज्यादा प्रभाव भरा हुआ था गुरुजी के शब्दों में। आप और हम तो शायद उस प्रभाव को कितना समझ पाएंगे। उन्होंने एक ही शब्द कहा कि देखो आज से नहीं खाना। इतना कहते ही जब उसने कहा कि गुरुजी कह रहे हैं कि आज से नॉनवेज नहीं खाना, तो वो सारे के सारे जो बैठे हुए थे उन्होंने बाकायदा ऐसे दोनों हाथों को जोड़ लिया और कहते हैं कि आज से हम नॉनवेज नहीं खाएंगे। इसके बाद जो हुआ वो और अद्भुत हुआ। उन्होंने जब कहा कि भाई अब आप जा सकते तो कहने हम 2 मिनट और बैठ सकते हैं। 2 मिनट हो गए। 2 मिनट बैठने के बाद फिर से उन्होंने कहा कि अब गुरुजी ने कहा कि अब इनसे बोलो कि अब जाएं, अब साधना का समय हो रहा है, अब शांति से हम बैठना चाहेंगे। तब सबसे ज़्यादा मेरा गर्व तो तब होता है इस बात को लेकर जब उन्होंने अगली लाइन कही कि देखो आप लोग जा नहीं रहे। तो उनका हम एक चीज़ कहना चाहते हैं। हम आते थे भारत, और भारत में हम इसलिए आते थे कि भारत एक ऐतिहासिक चीज़ों के लिए जाना जाता है। ताजमहल के लिए जाना जाता है, इंडिया गेट के लिए जाना जाता है, वह कुतुब मीनार के लिए जाना जाता है, खजुराहो की इन मूर्तियों के लिए जाना जाता है। तो लेकिन आज जो हमने देखा है और हमने जो दर्शन किए, इसके बाद हम बड़े गर्व से जब भारत से जाएंगे और भारत के बाद हम विदेश में जाके हम एक चीज़ कहना चाहते हैं कि हम आज तक सुनते थे कि भगवान होता है, लेकिन आज हम निश्चित तौर पर वहाँ भारत से जब जाएंगे तो अपने विदेश में जाकर वह एक बात जरूर कहेंगे कि अगर भारत जा रहे हो तो इस बार भारत में जीवंत भगवान देखने जाना, गॉड आज भी जिंदा है। गुरुवर को देखकर वो ये शब्द जब एक विदेशी व्यक्ति कहता है, तब आप और हम ये विचार करें कि जो हमारे बीच में से गए हैं वो कौन था, वो व्यक्तित्व कितना महान था, वो व्यक्ति कितना महान है और व्यक्तित्व कितना महान रहेगा। हम खुद इसका चिंतन करें, मनन करें, विचार करें। क्योंकि पूज्य गुरुवर आपके सामने बात रखूं तो आपको पूरी थोड़ी सी संक्षिप्त में एक स्टोरी बताता हूं कि हुआ क्या था। वह उस मध्य रात्रि में जब अंतिम पल उनका बीता, वो कैसा बीता इसको ध्यान से अब सुनिए। 24 जनवरी 20 जनवरी के आसपास आचार्य भगवान ने तिल्दा नेवदा के जो पंचरणा किए, डोंगरगढ़ से बिहार करते हुए तिल्दा नेवरा पहुँचे और उस समय गुरुजी को हल्का सा फीवर आया। हल्का सा फीवर आने के बाद जो उनकी भैयावती में थे ब्रह्मचारी तात्या वगैरह जो कल मेरे से यहाँ से मिल के गए, उन्होंने पूरी घटना बताई कि मैंने हुआ क्या था, तो मुझे ये बताओ पूरा विस्तार से, क्योंकि मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि इतने स्वस्थ आचार्य श्री को जो मैं देखता हूँ और एकदम अचानक एकदम क्या घटा। तो उनका महाराज जी घटना ऐसी घटी कि आचार्य भगवान ठीक 20 जनवरी के आसपास से उन्होंने रोटी लेने का बिल्कुल त्याग सा कर दिया, वो ग्रहण नहीं करते। हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत देखा, तो तिल्दा नेवरा तक, डोंगरगढ़ से तिल्दा नेवरा और तिल्दा नेवरा से वापस पुनः जब तक वो डोंगरगढ़ नहीं पहुंच गए तब तक उन्होंने रोटी के गिलास कुछ भी नहीं लेना, ज्वार के लिए किसी की नहीं ली। तो हमने क्या लेते थे, तो उन्होंने सिर्फ ज्वार की कनियाँ वगैरह होती है, क्योंकि पहले ही गुरुजी का आप जानते हैं कि सब कुछ करीब करीब त्याग था। वो मीठा नहीं लेते थे, वो नमक नहीं लेते थे, हरी का उनका त्याग था, ड्राई फ्रूट का उनका त्याग था, उनका किसी प्रकार का मेवे मिष्ठान का त्याग था, उनका चटाई का त्याग था। उनके इतने त्याग थे गुरुजी के कि उन्होंने अंत में दूध भी छोड़ दिया था। दूध भी सिर्फ एक छाछ वो लेते थे और घी की कोई चीज बन जाए तो वो लेते थे, बाकी सब कुछ तब वो बार बार गुरुजी को देने का पुरुषार्थ करे, वो लेते नहीं थे। तो 24 जनवरी को सबसे अच्छा आहार हुआ था। ब्रह्मचारी तात्या भैया ने जब उनका पड़गान किया, उससे एक दिन पहले उन्होंने निवेदन करके गुरुजी से पूछा कि गुरुजी बात क्या है, आप
रोटी क्यों नहीं ले रहे? तब गुरुजी ने कहा देखो देखो, कभी गुरुजी अपने मुख से नहीं कहते थे कि ये होना चाहिए, देखो संकेत कैसा है। उन्होंने कहा देखो, बच्चों को अगर रोटी दी जाती है बच्चों को तो दूध के साथ दी जाती है, बड़ों को जवानों को दी जाती है तो दही के साथ दी जाती है, और बूढ़ों को दी जाती है तो छाछ के साथ दी जाती है। और ये बात उन्हें तब समझ में आई कि गुरुजी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि ये सब दाल से दे रहे, कड़ी ओरिया से दे रहे, और गुरुजी को लेना नहीं। लेकिन हमारे गुरु कितने महान है, उस परिसह को सहन करते रहे, लेकिन मुख से ये नहीं कहा कि मुझे छाछ रोटी चाहिए, मुख से ये शब्द नहीं निकाला अपने मुख से। जब खुद ब्रह्मचारी जी पूछे, जैसे कभी आचार्य पुरवर शांति सागर जी महाराज से पूछा था ना कि महाराज 6 महीने से आप चावल ही चावल ले रहे, तो गुरुजी ने कहा मैं क्या करूं, ये देते ही नहीं रोटी। देखो कैसे आप श्रावकों को ये समझना है कि क्या चूक हो जाती है आप लोगों से। 6 महीने बाद आचार्य शांति सागर जी महाराज को रोटी के गिलास मिले थे। ऐसे ही पूज गुरुवर ने 1 महीने के बाद जब दूसरे दिन पड़गान हुआ चौके में, तो उनको छाछ रोटी दिखाई गई, तब छाछ रोटी उन्होंने ली। और छाछ रोटी लेने के बाद न जाने क्या आचार्य श्री के मन में एक संकेत सा आया, क्योंकि जब मैंने पूछा कि आचार्य श्री ने ये सब त्याग क्यों किया, तब तात्या भैया ने बताया कि महाराज जी एक्चुअली में आचार्य श्री ने एक शब्द कहा मुझसे कि अब ये घोड़ा काम नहीं करता। क्योंकि जब उनका श्वास थोड़ा सा ढीला होने लगा तो तात्या भैया ने कहा कि गुरुजी आपको दक्षिण भारत की ही प्रकृति ठीक रहेगी, वहीं का भोजन, वहीं की छाछ ज्वार ये सब आपके लिए ठीक रहेगा। तो गुरुजी बोले कि देखो भाई, अब दक्षिण हो चाहे उत्तर हो, अब मेरा ये घोड़ा काम नहीं करता, और जब ये घोड़ा काम ही नहीं कर रहा है तो मैं कहाँ क्या सोचूं। बस इतना गुरुजी ने संकेत दे दिया। यहीं से एक संकेत मिलने लगा था कि गुरुजी कुछ इस शरीर के बारे में अब कुछ सोच रहे हैं, विचारधारा बदल रही थी गुरुजी की। यहाँ से जब गुरुजी ने धीरे धीरे, उन्होंने बताया कि फिर गुरुजी ने कुछ ग्रास कम करना शुरू कर दिए, जितने लेते उससे कुछ ग्रास कम किए। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने लिक्विड लेना शुरू कर दिया, और संलेखना में यही दृश्य होता है। संलेखना की काल जब आता है तो आचार्य भगवान ऐसे रहस्यमय आचार्य गुरुवर है अपन सबके कि उन्होंने अपन सबको कानों कान ये खबर भी नहीं होने दी कि वो करने क्या जा रहे हैं, वो कानों कान। क्योंकि एक बात मैं बताऊं, अगर थोड़ी सी भी हम सब भक्तों को खबर लग जाती तो अभी तो 1 या 2 निर्यापक पहुंचे, शायद पूरा संघ वहां पर पहुंच जाता। इस बात को गुरुजी का आशंका थी, और शायद संघ भी पहुंच जाए, लेकिन लाखों की भीड़ वहां संभालना संभव नहीं हो पाता। क्योंकि गुरुजी के प्रति जो दीवानापन कहूँ या लोगों की भक्ति कहूँ, वो इतनी गहरी है कि शायद अपन सब संभल नहीं पाते। और गुरुजी इस बात को जानते थे, क्योंकि आप देखो गुरुजी इतने रहस्यमयी थे, कभी उन्होंने किसी चीज को नहीं खोला। दीक्षा दी, कभी नहीं खोला। बिहार किया, कभी नहीं खोला। त्याग किया, कभी किसी त्याग की चर्चा नहीं की। उन्होंने बड़े बाबा को शिफ्ट किया, उसकी भी कोई चर्चा नहीं की। और अंत में संलेखना ली तो उसकी भी कानों कान खबर अपन सबको नहीं होने दी। और धीरे 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 जब उन्होंने ये त्याग शुरू किया और पानी लेने लगे, तो अपन सब इसी बात के भ्रम में थे कि शायद आचार्य श्री कमजोर हो रहे हैं, इसलिए बार बार बैठ रहे। क्योंकि वहां पर मुनि संघ जो विराजमान था, वो मुनि संघ जब उनकी वैयावर्ती करता तो गुरुजी ऐसे झटके से उनको अलग कर देते। जब उनको आहारचर्या में थोड़ा सा हाथ लगाने का पुरुषार्थ करते या पैरों को दबाने का पुरुषार्थ करते, तो गुरुजी ऐसे झटका देते। तो वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आचार्य श्री क्या कर रहे। उस समय गुरुजी अपनी शक्ति को तोल रहे थे। उस समय गुरुजी अपने जंगा बल को तोल रहे थे कि मेरी जंगाओं में अगर जब तक दम है, क्योंकि साधु खड़े होके आहार इसलिए लेता है कि जब तक इन जंगाओं में दम है मुझे आहार लेना है, और जिस दिन इन जंगा का बल समाप्त हुआ मेरी संलेखना मेरी निकट आ गई। बस ये समझना उनको तोलना बाकी था, और वही हुआ जिसकी आशंका थी। गुरुजी ने धीरे 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 करके चर्या करना प्रारंभ कर दिया।
और इसी बीच में एक और घटना घट गई जिसका संकेत शायद अपन सब नहीं पकड़ पाए। उस समय पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज हैं। चंद्रप्रभ सागर जी महाराज एक आहार एक उपवास करते हैं। उनके सामने भी ये प्रसंग आया तो वो भी शायद पकड़े या उन्होंने धीरे धीरे इसकी गुरुजी को समझने का पुरुषार्थ किया। जब उनसे कहा गुरुजी ने कि चंद्रप्रभ सागर जी महाराज अब आप मेरे निकट मत सोया करो। क्यों? उनने पूछा क्यों गुरुवर? तो उन्होंने कहा देखो तुम एक आहार एक उपवास करते हो और छपक के पास सोने के लिए मजबूत व्यक्ति होना चाहिए। मजबूत व्यक्ति होना चाहिए तो क्योंकि कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। और गुरुजी ने हंसते हंसते एक बात और कह दी कि देखो वहाँ पे बहुत सारे व्यंतर भी आते हैं, तुम्हारा शरीर कमजोर है तो एक आदमी पकड़ लेगा। तो ऐसा कह के गुरुजी ने उन्हें बात को समझा, संकेत दिए। लेकिन उसी दिन से पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज ने गुरुजी की उस चर्या को धीरे धीरे अध्ययन करना शुरू कर दिया। और अध्ययन करते करते उन्होंने ये जान लिया कि गुरुजी कुछ न कुछ, और उन्होंने एक आहार बंद करके अब रोज आहार लेने लगे और रोज गुरुजी की वैयावृत्ति करने लगे। ऐसे करते करते संलेखना के काल में जब 13 और 14 फरवरी का बीच का जो दिन आया वो था 14 फरवरी बसंत पंचमी का दिन। इस बीच में ज्येष्ठ मुनि महाराज योग सागर जी महाराज 3 फरवरी के दिन जब पहुंचे वहां पर तो तब भी गुरुजी ने उनको भी कहा आप क्यों आए यहाँ पर? आप देखो कितना उनका निर्मोहीपना था कि वो किसी को नहीं चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि जिनको मैं चाहता था उन्हें सबको मैं कुंडलपुर बुला चुका हूं, अब मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, अब मेरे पास कोई ना आए। एक और घोषणा उन्होंने की थी कुंडलपुर में, तब उन्होंने एक शब्द कहा था जिसको जो देना था मैं दे चुका हूं, अब मुझसे कोई कुछ भी ना मांगे, क्योंकि अब मैं कुछ भी। अभी ऐसा लगता है इन बातों से कि गुरुजी पहले ही सारी चीजों को छोड़ चुके थे। हम जो आप अंदाजा लगा रहे हैं कि कब उन्होंने पद छोड़ा, कब उन्होंने संलेखना धारण की, क्योंकि ये गुरुजी की शुरू से धारणा रही कि ये सिर्फ प्रदर्शन की चीज नहीं है, ये आत्मदर्शन की चीज है, आत्मा के महसूस करने की चीज है। इनके पीछे कोई प्रदर्शन नहीं। यहाँ तक कि कैसलोज भी, आप आज तक गुरुजी का कोई कैसलोज बड़ी मुश्किल से किसी ने बना लिया हो तो बना लिया हो, वरना वो भी नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से कहीं एक आदि छोटा मोटा कहीं से किसी ने छुप छुपा के बना ले तो बना लेता था, वरना वो भी देखने को नहीं मिलता। क्योंकि मैंने खुद ने एक बार महसूस किया गुरुजी को, एक बार हम, क्योंकि मैं गुरुजी के साथ ही कैसलोज करने का मुझे सौभाग्य मिलता था। गुरुजी 2 महीने में करते थे और हमने उनका साथ पकड़ लिया था, हम 2 महीने में हम भी करने लग जाते थे। तो गुरुजी को कितनी चिंता शिष्यों की भी थी, तो उन्होंने इसी 2012 में पूज्य सुधा सागर जी महाराज का जब वहाँ पे आगमन हुआ था तो गुरुजी ने 8 मार्च का कैसलोज 3 मार्च को कर लिया, 5 दिन पहले। और ये अचानक उन्होंने कैसलोज करना शुरू कर दिया और एक कोने में जाके बैठ गए। देखो इतना बड़ा व्यक्तित्व, एक कोने में जाके बिल्कुल जहाँ कोई भी नहीं पहुंच पाता वहां पे जाके बैठ गए और कहा कि जरा राख ला के दो। तो उनका हाँ जैसे 8 मार्च को कैसे नहीं, मुझे तो आज ही करना। राख ला के दे दी और राख ला के देके पूज्य कुछ और महाराज मल्ली सागर जी वगैरह और दुर्लभ सागर जी और भी 2-3 महाराज हम लोग सब साथ में कैसलोज गुरुजी के करते थे। तो मल्ली सागर जी ने देखा कि भाई कैसलोज कर रहे हैं तो उन्होंने कहा गुरुजी मैं भी करना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा हाँ ले लो। तो गुरुजी के मुख से शब्द निकला वो विशाल को भी तो करना है। तो उन्होंने कहा हाँ महाराज जी वो भी करना है, लेकिन वो तो दर्शन कर रहे हैं, हाँ देख लो बस। उन्होंने इतना संकेत दिया और मल्ली सागर जी ने मुझे संकेत दिया कि आचार्य जी तो कैसलोज कर रहे हैं। अरे मैंने कहा 8 तारीख का कैसलोज है, मेरे तो वैसे ही छोटे हैं। तो कहे नहीं देख लो। तो मैंने कहा नहीं मैं तो गुरुजी का साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, 5 दिन पहले ही सही। और हम सीधे गुरुजी के पास पहुंचे, हमने कहा गुरुजी हम भी कैसलोज करना चाहते हो। तो बड़े मुस्कुरा के, क्योंकि उनकी मुस्कान इतनी सुंदर थी, इतनी बड़ी बड़ी नेत्रों से जब उन्होंने मुझे देखा और बड़े मुस्कुरा के था कर लो। और हमने कहा कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि राख मेरे पास थी नहीं और गुरुजी के पास बहुत सारी राख थी। तो मुझे लगा कि भाई वैसे भी गुरुजी के
बिल्कुल केस बिल्कुल थोड़े निम्न रह गए। तो मैंने कहा आपने को ये राख काम आ सकती है, लेकिन हिम्मत कैसे करूं? तो मैंने कहा आचार्य श्री इसमें से राख ले सकता हूं? तो मैंने उसका कहते ले जाओ ले जाओ। और मैंने सही बताऊं तो मुझे लालच कुछ दूसरा था। मुझे लालच ये था कि देखो केसलुच की राख तो बहुत मिल जाएगी, लेकिन गुरुजी की छुई हुई राख कैसे मिलेगी, यही लालच में मैं वो राख उठा लाया कि इनके हाथ का स्पर्श की हुई राख कैसे प्राप्त होगी। और मैंने बस वही स्पर्श की हुई राख को उस दिन जब अपने केसलुच किए, तो सही बता रहा हूँ इतने केसलुच मैंने आज तक किए, उस रात से जो केसलुच हुए बिल्कुल आराम से हो गए, पता ही नहीं पड़ा कि केसलुच कब हो गए। इतने उनके हाथ जिसको छू लेते थे वास्तव में वो पारस मणि की तरह थे, वो वास्तव में कल्प वृक्ष की तरह थे, वो कामधेनु थे। शायद ये सब भी छोटा पड़ जाए, वो चिंतामणि रत्न की भांति थे, ये सब भी शायद कम पड़ जाए। मैं तो कहता हूँ वो तो हमारी अरिहंत की तरह थे और अरिहंत की तरह वो संत थे। अब देखो जब उन्होंने 14 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन शुभ मुहूर्त में उन्होंने शायद सल्लेखना का वो व्रत ग्रहण कर लिया, और उस दिन उन्होंने पानी इत्यादि लिया, और थोड़े से बता रहे थे भैया कि उन्होंने मात्र कुछ अंजलि पानी लिया और बैठ गए। तो डॉक्टर स्वप्निल जो वहाँ पर उनकी पूरी देखरेख कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि गुरुजी आपने आज पानी लिया? तब उनका वो अंतिम वाक्य था, जो लेना था वो मैं ले चुका, अब मुझे कुछ भी नहीं लेना। और ये वाक्य किसी के समझ में नहीं आया, और गुरुजी ने शांति से त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद सब बार बार निवेदन करती कि आचार्य श्री कम से कम औषधि ले लें, दवाई ले लें, कुछ थोड़ा सा ग्रहण कर लें। और गुरुजी ऐसा हाथ, क्योंकि उन्होंने उसके साथ मौन भी धारण कर लिया और अखंड मौन के साथ ऐसा इशारा कर दिया